हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गया लेक्चर नंबर 35 जिसमें इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। इसके प्रीवियस वाला मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन, कार्टेशियन वाला बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने बताया, कोलिनियर के भी कॉन्सेप्ट बताए हैं। यहाँ पर कोलिनियर के कॉन्सेप्ट को हमने यूज करना है और इसको सॉल्व करना है। किसके कॉन्सेप्ट को? कोलिनियर का। ठीक है, तो देखिए कोलिनियर के कॉन्सेप्ट को कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे टाइप के कोलिनियर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, उनको भी हम वन बाय वन करके देखने वाले हैं। फिर उसके साथ साथ नया भी आपको कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं ताकि आप इसे सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से, क्वेश्चन क्या बोला है, प्रूव दैट फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, अब इनको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि कभी भी कोई भी पॉइंट दिया हो और कोलिनियर प्रूव करने हो तो आपके देखो तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ वही तरीके आपको यूज करके और एग्जाम में सॉल्व करने हैं। क्या तरीके हैं? इनका डिटर्मिनेंट निकालो, 1 0 और 1, ये तीनों 1 1 ही रहेगा, ध्यान देना। यहीं पर आपको दोनों कोऑर्डिनेट लिखे, पहले में 1 0 है, फिर -1 और 2 है, फिर 0 और 1 है। इनका डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। चलिए पहले तो 1 होता है और ये मल्टीपल होता है 2 × 2 और -1 1 × 1, ये आना चाहिए। फिर माइनस यहाँ 0 रखो, ये तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसमें कुछ भी रखो चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर +1 में क्या हो जाएगा? -1 × 1 -1 और -2 0 जा 0 हो गया। ठीक है, अब सॉल्व करो। देखो ये 1 है और यहाँ पे 2 - 1 क्या हो गया? 2 - 1 1 हो गया। और फिर यहाँ पे +1 है और यहाँ पे -1 हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सॉरी यहाँ 1 है ना, ये 1 है। फिर ये 1 1 जा 1 हो गया और यहाँ +- 1 1 हो गया, आ गया 0। जब 0 आ गया तो क्या लिखेंगे हम? 0 आ गया तो क्या लिखेंगे? हैंस क्या लिख देंगे? हैंस द गिवन पॉइंट आर कोलिनियर, अगर 0 आ जाता है तो। ठीक है, हैंस द गिवन पॉइंट आर कोलिनियर। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर देना। एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा मैंने डिफरेंट तरीके से लिया है, एक बार आप चाहो तो एक बार देख सकते हो। सिंपल सा डिटर्मिनेंट निकालना है। ये मैंने ब्लैंक क्यों रख दिया भाई? तो एक बार देख लो भाई। देखो यहाँ पे अगर 0 को लेते हैं तो -1 × 1 -1 आता, -0 1 जा 0 आ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कुछ भी अंदर रहे, 0 का मल्टीपल 0 हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। और आप लोग लिख लेना, नहीं बोलोगे कि सर ब्लैंक छोड़ दिया तो अब मार्क्स भी ब्लैंक ही मिलेगा, तो ऐसा लिख ही लेना। चलिए इसको भी इसी तरीके से करना है। आपने क्या कर देना है, इस तरीके से लाइन बना देना है और एक यहाँ पे लाइन बना देना है। ठीक है, अब आपको क्या लेके चलना है, एक काम करते ना, थोड़ा सा इसको अब करने का तरीका आपको बता देते हैं, क्योंकि कैसे भी करोगे तो चांसेस है मार्क्स कम भी हो सकते हैं। यहाँ बी है, फिर C+A है, फिर यहाँ C है, यहाँ A+B है। ठीक है, क्लियर? अब इसके इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। क्या दिया है लेफ्ट हैंड साइड का? ये वैल्यू सॉल्व करो, ए दिया है तो ये मल्टीपल करोगे तो C+A हो जाएगा और -A+B का 1 से करोगे तो -A -B हो गया। क्लियर? फिर -B+C लिया और यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा? B 1 जा B -C 1 जा C आ जाएगा। क्लियर? फिर उसके बाद से +1 आएगा और इसके साथ आएगा B का मल्टीपल हम करेंगे, ये ब्रैकेट ले लेते हैं, B का हम मल्टीपल कर दिए A+B से और फिर -C का मल्टीपल कर दे रहे हैं C+A से। ये आपके सामने थोड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमने छोटा कर लिया कि ताकि हमारे पास बेहतर बन सके। अब इनको बना देते हैं। देखो यहाँ से देखोगे तो A तो कैंसिल हो गया, A का मल्टीपल किससे है? पहले AC फिर -AB हो गया। क्लियर? फिर यहाँ पर देखोगे B - C है, B+C है, तो आपने ब्रैकेट के अंदर ही बना लो, B² - C² हो जाएगा। A+B A-B के फॉर्म में दिख रहा है ना ये दोनों, तो A+B और A-B मतलब B+C और B - C है, तो B² - C² कर दिया। और यहाँ पर आप करने जाओगे तो देखो 1 का मल्टीपल तो वही होगा, पहले तो AB आया, फिर +B² हुआ,
फिर यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर हुआ, और फिर यहाँ पे प्लस ए सी हो गया। देखो प्लस ए सी होगा, माइनस ए सी होगा, क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ। तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, बचा क्या है? देखो यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का इधर करोगे, और यहाँ सॉरी माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर बचा है और यहाँ माइनस सी स्क्वायर है, कट के क्या हो गया? जीरो। ये हो गया राइट हैंड साइड। आगे लिख देना है these point are these point the given point are कोलिनियर। जीरो आ गया, मतलब इस तरीके से सॉल्व करना है, तरीका ये आपके पास है। ऐसे डिफरेंट तरीके का एक और क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि अगर ये कोलिनियर हैं तो के की वैल्यू बताओ। इसमें एक अननोन करके दे दिया है, अब के की वैल्यू बताना है, तो सिंपल सा है ना, अभी तो हमने किया वही तरीका तो अपना देना। कोलिनियर है तो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा इनके? जीरो हो जाएगा। डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा तो वैल्यू क्या? देखो ये माइनस के और ये वन और ये वन होता ही है, फिर यहाँ के, ये थ्री, यहाँ वन होता ही है, यहाँ सिक्स, यहाँ फाइव, यहाँ वन होता ही है, इक्वल टू जीरो कर दो। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करते हैं? देखो ये माइनस के लिया, फिर यहाँ थ्री वन जा थ्री, माइनस फाइव वन जा फाइव, फिर माइनस वन लिया तो क्या हो जाएगा? के वन जा के, माइनस सिक्स वन जा सिक्स, फिर वन ले लिया तो क्या हो जाएगा? के फाइव जा फाइव के, माइनस सिक्स थ्री जा एटी, इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस टू और प्लस टू के हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस टू के होगी। यहाँ पे आएगा पहले माइनस इंटू के करोगे तो माइनस के, और माइनस माइनस सिक्स से करोगे तो प्लस सिक्स होगा। फिर यहाँ पे देखो वन से मल्टीपल करोगे फाइव के और माइनस एटीन ही होगा, इक्वल टू जीरो। अब देखो टू के में वन के माइनस हुआ तो वन के, और वन के प्लस फाइव के कितना हो गया? ये प्लस ये तीनों को अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा? सिक्स के हो गया। अब फिर सिक्स और माइनस एटीन कितना हो गया? माइनस ट्वेल्व। माइनस ट्वेल्व इस तरफ जाएगा तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे माइनस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व हो गया, क्या हो गया? ट्वेल्व, और सिक्स डिवाइड कर दिए, कितना आ गया? तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या आ गई? टू आ गई। इस तरीके से हमें सॉल्व कर देना है, आसान बहुत है, हम सिर्फ करने आ जाए तो हम कर सकते हैं। ये एरो बना देना, पता चले कि इसके बाद ये, इसके बाद ये स्टेप पता चल सके। ठीक है, और ये था आपका क्वेश्चन, सॉल्यूशन आपके सामने। अभी यहीं पे नीचे देखेंगे तो ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा हमने बड़ा कर दिया। आप क्वेश्चन देख लीजिए, इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो डिटरमिनेंट इसका क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो मैंने लिख लिया वही, देखो के स्क्वायर टू के वन माइनस फाइव माइनस वन वन माइनस वन वन, और ये वन लास्ट में तो वन ही रहे, इक्वल टू जीरो। अब ये सॉल्व करना है बंधु, वही के स्क्वायर लिया मैंने, और यहाँ क्या हो? माइनस वन इंटू वन माइनस वन, फिर यहाँ माइनस होता ही है, वन वन जब वन हो गया, फिर माइनस टू के आ गया, इसमें माइनस फाइव इंटू वन माइनस फाइव, माइनस वन इंटू वन माइनस होता ही है, और ये माइनस वन भी आ रहा है तो प्लस वन हो गया, फिर प्लस वन का हम करेंगे तो माइनस फाइव इंटू वन माइनस फाइव, और माइनस वन और माइनस वन का वन होता है, माइनस वन हो गया। तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, डिटरमिनेंट निकालने नहीं आ रहा है तो इसको बार बार प्रैक्टिस करके सीखिए। यहाँ माइनस वन कितना होगा? माइनस टू इंटू माइनस टू के स्क्वायर हो गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये माइनस फोर हो रहा है, इधर आपके पास माइनस है तो प्लस फोर टू जा एट के हो गया, और इधर देखेंगे तो माइनस सिक्स इंटू वन माइनस सिक्स हो रहा है। अब सब में टू से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, माइनस टू से डिवाइड करिए तो ये के स्क्वायर हो जाएगा, और इधर माइनस कर दिए तो माइनस टू फोर जा फोर के, यहाँ माइनस किए तो प्लस हो जाएगा, टू थ्री जा इक्वल टू जीरो। अभी ये आपको फाइंड आउट करने आना चाहिए। फैक्टराइजेशन मेथड से देख लो तो थ्री इंटू वन थ्री होता है, और थ्री प्लस वन फोर हो जाता है, तो के स्क्वायर को ये स्प्लिट कर दो, फोर के को एक माइनस थ्री के लिख दो, एक माइनस के लिख दो, दोनों को ऐड करोगे तो माइनस फोर के, ये प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। ठीक है,
अभी हमने क्या कर देना, पहले इन दोनों में k कॉमन कर लो, इन दोनों में से, तो यहाँ k-3 आ जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन करोगे तो k-3 आ जाएगा इक्वल टू 0। देखोगे दोनों में से तो k-3 कॉमन कर लिया, यहाँ से बचा k, यहाँ से बचा -1 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे वैल्यू दे सकते हो कि k-3 इक्वल टू 0 और यहाँ पे k-1 इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में यहाँ पे k इक्वल टू 3 आ रहा है और इस कंडीशन में k इक्वल टू 1 आ जा रहा है। तो k की यहाँ पे 2 वैल्यू आई हैं। आप ये सोल्यूशन यहाँ से हमने शुरू किया था, ये पूरा सोल्यूशन आप देख सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से हमने सॉल्व करके और आपको पूरा बता दिया। तो आप ऐसे क्वेश्चन को देखते रहिए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड हो रहा है तो उसको थोड़ा स्लो कर लीजिए कि ताकि आपको आसानी से ये समझ में आने लग जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम वीडियो देखने वाले हैं, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन फाइंड आउट करने से पहले हम स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर आपके सामने कोई भी दो पॉइंट दिए हों और उनका स्लोप फाइंड आउट करना हो तो स्लोप कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, वो चीज़ें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, ठीक है। तो स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे वो चीज़ें सीख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, 5 मिनट है हमारे पास, 4 मिनट भी है तो कोई नहीं, आप सीख जाओगे। हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखने वाले हैं, स्लोप, ठीक है। स्लोप को हम m से भी इंडिकेट करते हैं और tan थीटा से भी इंडिकेट करते हैं। कैसे होता है थोड़ा सा आप देख लीजिए। एक तो आपका ये सीधी लाइन हो गया, एक बार और ले लेते हैं, ये है आपके सामने, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर सपोज डेट कि कोई लाइन है, मैंने कोई लाइन ड्रॉ कर दी है, कौन सी लाइन ड्रॉ कर दी है, ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। तो हमने एक ये बना दिया, थोड़ा देखो तो, और ये जो एंगल है ना इसको थीटा ले लिए, ये थीटा का टेंजेंट जो होता है tan थीटा, यही होता है m, इसी को हम बोलते हैं स्लोप, ठीक है। कितना एंगल बना रहा है उसका टेंजेंट जो होता है वो होता है स्लोप। और ये फाइंड आउट करने के लिए आपके सामने मान लो कि ये जो पॉइंट है ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, इनके कोऑर्डिनेट दिए होंगे x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट दिया होगा x2 y2। तो इसका स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला देख लेंगे, tan थीटा बोलो या m बोलो, फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 कर लेना अपॉन x2 माइनस x1। ये है आपके सामने फॉर्मूला, ठीक है। क्वेश्चंस ले लेते हैं, सपोज दैट स्लोप फाइंड आउट करना है और आपके सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन ये है, एक ये पॉइंट है 8 और 5 है और एक बी पॉइंट है 1 - 2 है, और कह रहा है कि एक लाइन है जो ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है। ध्यान से सुनना, हर चीज़ में लिखने जाऊंगा ना तो बहुत टाइम लगेगा। कह रहा है कि एक लाइन है जो ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है, तो उनका स्लोप बताओ, स्लोप बताओ। तो स्लोप बताने के लिए मैंने बता ही दिया क्या होता है, m से इंडिकेट करते हैं और y2 माइनस y1 होता है और x2 माइनस x1 होता है। वैल्यू पुट कर दो, y2 मेरा क्या है यहाँ पे -2 है, माइनस y1 क्या है 5 है, x2 क्या है 1 है, माइनस x1 क्या है 8 है, यहाँ पे ऊपर क्या हुआ -7 हो गया, इधर 1 - 8 -7, माइनस माइनस कट गया, 7 1 जा 7 कट गया, 1 आ गया। तो इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप की वैल्यू क्या है 1 है। इसके टेंजेंट एंगल की वैल्यू क्या है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। अब इस tan थीटा की वैल्यू 1 है, अगर बाई चांस पूछ लिया कि कितना एंगल है तो tan थीटा की वैल्यू 1 किस एंगल पे आता है 45 डिग्री पे। तो ये लाइन 45 डिग्री से 45 डिग्री एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बनाते हुए पास हो रहा है। क्वेश्चन बन सकता है ना कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल वो बना रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, तो 45 डिग्री। ये tan थीटा की वैल्यू है और थीटा के कौन से एंगल tan की वैल्यू 1 होता है तो 45 डिग्री का, ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप आसानी से कर लेंगे, जितने भी क्वेश्चन आए वो आप आसानी से इसको कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं स्लोप से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस लाऊंगा कि ताकि आप आसानी से उसे कर पाएँ और अपने आप को बेहतर से बेहतर बना पाएँ। धन्यवाद।